तो हमारे पास में आईआईटी जेईई के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो एबीसीडी कन्वर्जन टाइप के जो होते हैं वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एक हमारे पास में हाइड्रोकार्बन टॉपिक है, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अल्काइल हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो होता है तो वहां से भी आपके इसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एनसीईआरटी से जो टॉपिक है उसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो टॉपिक है उसे अच्छे से क्या कर लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। जैसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो होते हैं इसमें LAH क्या करता है, SBH क्या करता है, जिंक HgHCl क्या करता है। अब जिसको सुक्रोज का डायग्राम अगर आपके इसमें आता है, एनसीईआरटी जिसने अच्छे से पढ़ी है वो सीधा यहाँ पे टिक लगाएगा और पूरे में से पूरे क्या कर लेगा, इसमें मार्क्स ले लेगा। Hello students, today we are going to discuss how to revise organic chemistry for JEE Advanced 2024। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जेईई मेंस के एग्जाम हो गए और जेईई एडवांस के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर के अंदर हमारे पास में क्या क्या क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे हमारे पास में 2023 के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो मिसलेनियस मिक्स टाइप के जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो मिसलेनियस मिक्स टाइप के क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? मिसलेनियस मिक्स टाइप के क्वेश्चन का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे पास में कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एरोमेटिक, नेम रिएक्शंस को मिक्स करके एबीसीडी कन्वर्जन चार्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे गए। ठीक है, तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी अगर देखें हम लोग पैटर्न देखें तो 2023 में पूछे गए, 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए और 2020 के अंदर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो हमारे पास में आईआईटी जेईई के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो एबीसीडी कन्वर्जन टाइप के जो होते हैं वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी अच्छे से क्या कर लेनी चाहिए, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। फिर अगर आप दूसरी चीज अगर देखें यहाँ पे पॉलीमर एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम पिछले 4 साल का इतिहास देखें तो इसके अंदर हमारे पास में 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पास में पूछे गए हैं। तो पॉलीमर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके इसमें जेईई मेंस के अंदर सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन जेईई एडवांस के सिलेबस के अंदर है। तो अभी आप लोगों ने मेंस की तैयारी की है तो आप लोगों ने पॉलीमर चैप्टर अभी नहीं पढ़ा होगा। तो आपको सबसे पहला काम पॉलीमर अच्छे से क्या कर लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद में अगर आप देखें बायोमोलिक्यूल से भी अगर आप देखेंगे तो ईच एंड एवरी ईयर अगर आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है, इसमें पूछा गया है। तो आपको बायोमोलिक्यूल भी जो है वो चैप्टर अच्छे से क्या कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। और इसके बाद में अगर हम देखें कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो हमारे पास में एक ऐसा चैप्टर है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, वहां से भी आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमारे उसमें हाइड्रोकार्बन टॉपिक है, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अल्काइल हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो होता है तो वहां से भी आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी नेमिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IUPAC नेमिंग, कॉमन नेम्स वगैरह वो कभी कभी आपके इसमें पूछे जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आइसोमेरिज्म के होते हैं या फिर हमारे पास में इंटीजर ग्रेड के अंदर किसी रिएक्शन को मिक्स करके और उसके बाद में पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हुई प्रीवियस ईयर के अंदर कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए। अब इंपॉर्टेंट चीज हम रिवाइज कैसे करें, हम मेंस दे चुके हैं, अब एडवांस के लिए हम लोग रिवीजन कैसे करें? तो मैं कहूंगा अपने इस रिवीजन को आप 2 पार्ट में क्या कर लें, डिवाइड कर लें। उसमें से पहला पार्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एडवांस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पार्ट हम एनसीईआरटी में किन टॉपिक को किस तरीके से क्या करें, रिवाइज करें। जैसा कि हमने देखा या हमारे पास में पॉलीमर जो चैप्टर है उससे हमारे पास में क्या किया जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलीमर वाला चैप्टर भी हमें देखना है। लास्ट ईयर ही केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जेईई एडवांस के अंदर ऐड किया गया और लास्ट ईयर उसके अंदर एक क्वेश्चन बना। तो हमें सबसे पहला काम क्या कर लेना चाहिए, एनसीईआरटी बेस अगर हम लोग बात करें तो हमें एनसीईआरटी से जो टॉपिक है उसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो टॉपिक है उसे अच्छे से क्या कर लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। अच्छे से रिवाइज करने का मतलब ये हो गया उसके अंदर जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं उन्हें स्ट्रक्चर्स को, हालांकि आईआईटी जेईई एडवांस ने लिखा है कि हम स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी हमें एक बार क्या कर लेना चाहिए, उन्हें हाथ से क्या कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। ठीक है, फिर एंटासिड्स कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद में सोप्स क्या है, डिटर्जेंट क्या है, नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक ड्रग्स क्या है, वो सारी की सारी ड्रग्स एक बार क्या कर लेनी चाहिए, अच्छे से क्या कर लेनी चाहिए, रिवाइज कर लेनी चाहिए। लास्ट ईयर एस्प्रिन पे क्वेश्चन था, वो कौन सा था वो भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे, वो भी अपन देखेंगे। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो टॉपिक है इसे आप अच्छे से क्या कर लें, एक बार मतलब पूरा एनसीईआरटी से थॉरोली क्या कर लें, रिवाइज कर लें। उसके बाद में जो टॉपिक है पॉलीमर भी आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी से क्या कर सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है एडिशन पॉलीमर कौन कौन से, कंडेंसेशन पॉलीमर कौन कौन से, होमोपॉलीमर कौन कौन से, कोपॉलीमर कौन कौन से, और अगर पॉलीमर दे दिया जाए तो आप उसका मोनोमर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, पॉलीमर्स किस तरीके से आपके इसमें बनते हैं, उनकी सिंथेसिस वगैरह, ये सारी चीज आपको अच्छे से क्या कर लेनी चाहिए, रिवाइज कर लेनी चाहिए। जैसे नेचुरल रबर जो होता है उसके अंदर हमारे पास में जो डबल बॉन्ड बनता है वो कौन से ओरिएंटेशन में बनता है, सिस ओरिएंटेशन में बनता है। इस पर जेईई एडवांस के अंदर क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है। तो पॉलीमर का जो क्वेश्चंस है उन्हें भी आप अच्छे से क्या कर ले, देख लें। बायोमोलिक्यूल में दो इंपॉर्टेंट चीज, एक होता है कार्बोहाइड्रेट और एक होता है अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड के जो 20 नाम है वो 20 नाम विद स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो उन्हें भी आप क्या कर लें, एक बार हाथ से क्या कर लें, लिख लें। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के जितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बना लें। जैसे लास्ट ईयर हमारे पास में स्यूक्रोज पे सीधा सीधा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था, जिसको स्यूक्रोज का स्ट्रक्चर आता है, टिक लगाया, पूरे में से पूरे मार्क्स क्या कर सकता है आपका इसमें ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उसे आप 2-3 बार क्या करें, हाथ से क्या कर लें, कॉपी के अंदर क्या कर लें, बना लें। तो ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पास में पूछ लिया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा इसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें क्या क्वेश्चन जो होता है आपका इसमें बन सकते हैं, जैसे कि डाइपोल मोमेंट हो गया, सिस और ट्रांस हो गया, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इस तरह का क्वेश्चन। या फिर सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन हो गए, जैसे कि आज अगर मेरे को ये कह दिया जाए CCl4 और वाटर दोनों का क्या कर दिया जाए, मिक्सचर अगर बना दिया जाए, तो हमारे पास में कौन सी लेयर ऊपर बनेगी, कौन सी लेयर नीचे बनेगी। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहां पे 2 लेयर बन गई, दोनों मिक्स नहीं हुए, ये A लेयर हो गई और ये B लेयर हो गई। अब आपसे पूछा जाए CCl4 कहां है, तो एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है, डाइक्लोरो एंड पॉलीक्लोरो कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास में डेंसिटी में पानी से क्या होता है, भारी होते हैं। तो CCl4 की लेयर क्या बनेगी आपके इसमें, नीचे बनेगी, पानी की लेयर क्या बनेगी आपके इसमें, ऊपर बनेगी। अब इसी तरीके से आपको कोई ये पूछ ले, इस लेयर के अंदर अब आपके इसमें एक रेड कलर की डाई डाली जाए और वो CCl4 में सॉल्युबल है, तो बताइए कौन सी लेयर के अंदर रेड कलरेशन आएगा। तो हम कहेंगे CCl4 क्योंकि नीचे की तरफ दे रखा है, तो रेड कलरेशन हमारे पास में क्या आएगा, नीचे वाली लेयर के अंदर आएगा। तो इस तरह से कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, सॉल्युबिलिटी, इन्हें भी हमें क्या कर लेना चाहिए, एनसीईआरटी से अच्छे से क्या कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। फिर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो 11th क्लास के अंदर जो हमारे पास में पूरी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक जो दे रखा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, सारे डिस्टिलेशन हो गया, रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये सारे टॉपिक एक बार क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो इतना पोर्शन जब आप एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इसके बाद में अब हमारे पास में ये तो एनसीईआरटी का पार्ट हुआ, अब हमें और एडवांस के लिए क्या एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, तो वो चीज अब अपन देखते हैं। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहला काम आप क्या करें, अपने जो नोट्स होते हैं उन्हें क्या करें, अच्छे से क्या करें, रिवाइज करें। इससे क्या होगा, आपकी थ्योरी पे कमांड क्या हो जाएगी, इसमें अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, कह नोट्स हमारे पास में बहुत ज्यादा हो गए, तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स अगर बना रखे हैं, तो उन शॉर्ट नोट्स से आप क्या कर सकते हैं, फास्ट क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, आपके नोट्स अच्छे से क्या रहेंगे, रिवाइज हो जाएंगे। नोट्स रिवीजन के बाद में अब आता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, वो प्रीवियस ईयर के जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन है, आप केवल उन्हीं को सबसे पहले क्या करें, कंप्लीट करें। इससे क्या होगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपने पहले देख रखे हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे जल्दी जल्दी होने लगेंगे। जब क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप पिछले 20 साल के जो आपके इसमें प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो आईटी जेईई एडवांस के, तो आने वाले 20 साल के भी जो क्वेश्चन है वो करने के लायक हो जाते हो। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्या कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। अब बात आती है कि आप इंपॉर्टेंट जितने भी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि एल्डोल, कैनिजारो, पर्किन, हेलोफॉर्म, राइमाटिमैन, ये जो रिएक्शंस होती है, इनके मैकेनिज्म डिटेल के अंदर क्या करें, आपका इसमें पढ़े। जैसे हेलोफॉर्म होता है, इसे हम अल्फा हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। बेसिक मीडियम के अंदर अल्फा हेलोजिनेशन के सक्सेसिव स्टेप फास्ट होते जाते हैं, तो हमारे पास में बार बार हेलोजिनेशन होता है। एसिडिक मीडियम में एक बार हेलोजिनेशन होता है। इस बात पर जेईई एडवांस में क्या आ चुका है, इसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो मैकेनिज्म के जो क्वेश्चन होते हैं, SN1 SN2 हो गया, एलिमिनेशन हो गया, इन सब चीजों को एक बार अच्छे से क्या करें, अपने नोट्स से बहुत अच्छे से क्या कर ले, रिवाइज कर ले। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जैसे एल्डोल, कैनिजारो, पर्किन, हेलोफॉर्म वगैरह सारी रिएक्शन आपने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। उसके बाद में हमारे पास में जितने भी जो रिएजेंट्स होते हैं, अगर आपने पतली कॉपी में या स्मार्ट कॉपी के अंदर अगर आपने रिएजेंट सारे शॉर्ट नोट्स अगर बना रखे हैं, उस पतली कॉपी से क्या करें, सारे रिएजेंट क्या कर ले, रिवाइज कर लें। जैसे लास्ट ईयर भी KMnO4 के ऊपर क्या था, उसमें सवाल था, जैसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो होते हैं, इसमें LH क्या करता है, SBH क्या करता है, जिंक HgHCl क्या करता है। तो ये सारे रिएजेंट एक बार अच्छे से क्या कर ले, आपका इसमें रिवाइज कर ले। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पूरे में से पूरे मार्क्स आप क्या कर सकते हो, यहां पे ला सकते हो। ठीक है, तो कह रहे इतना सारा जब हमने रिवीजन कर लिया, हमने हमारे नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए, उसके बाद में हमने क्या कर लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, क्या अब हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए? तो मैं कहूंगा इतने में आपका आईटी जेईई एडवांस हो जाता है। लेकिन अभी भी अगर आपके इसमें समय बचता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके इसमें पीटर साइक्स नाम की एक बुक आती है, उसमें 1-2 चैप्टर हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि एसिड और बेस, कई बार पीटर साइक्स जो बुक है, उससे प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार क्वेश्चन उठा के पूछे गए हैं। जैसे
जैसे कि एसिड बेस के अंदर कुछ डेटा होता है, पीके के डेटा होते हैं, उन्हें आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अंदर आपका इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे एक चैप्टर देख रखा है, वहां पे हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, उसकी रेट क्या होती है, एल्डिहाइड्स और कीटोन में एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस पर 2022 के अंदर क्या गया था, उसमें क्वेश्चन आ गया था। तो आप क्या कर सकते हैं, एसिड बेस वाला चैप्टर हो गया, उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गई और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। इन टॉपिक को आप क्या कर सकते हो, पीटर साइक्स में क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये तब जब आपके इसमें एक्स्ट्रा टाइम बचता है, अगर नोट्स और हमारे पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के बाद में। कह रहा उसके अलावा और क्या किया जा सकता है, उसके अलावा आप जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हैं वहां पे आपके इसमें जो भी आपको गाइडेड रिवीजन जो दिया जा रहा है, उनके क्वेश्चंस की आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जब आप इतना सारी चीज अच्छे से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो इसके बाद में आपका ऑर्गेनिक के ऊपर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कमांड आ जाएगी और आप आराम से क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। कई बार हमारे पास में क्या किया जाता है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके इसमें पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अंदर जो अल्कोहल फिनॉल वाला जैसे टॉपिक है, उसके अंदर हमारे पास में एक लाइन लिखी है, पिक्रिक एसिड कैसे बनाया जाए। तो पिक्रिक एसिड फिनॉल पे कंसंट्रेट HNO3 डाल के भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें हमारे पास में जो प्रोडक्ट की यील्ड होती है वो क्या होती है, इसमें पुअर होती है। क्यों होती है, क्योंकि HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो फिनॉल का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन एंड टेरी ऑक्सीडेशन का क्या कर देगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो एनसीईआरटी ने लिखा है, नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच कन्वर्ट इट टू क्या हो गया इसमें, फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड एंड देन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू गेट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब ये लाइन जो है आपका इसमें एनसीईआरटी की है, ठीक है। हाँ, कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है यहां पे, क्या आप इस रिएक्शन की इस पूरी जो आपके इसमें रिएक्शन हुई है उसको आप क्या लिख के बता सकते हो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो जेईई एडवांस 2022 के अंदर इस तरीके से आपके इसमें पूछा गया। क्लोरोबेंजीन है जिसमें NaOH 623 केल्विन के ऊपर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब आप रिएक्शन करोगे तो ये फिनॉल में बदल जाएगा। तो हमारे पास में पहली रिएक्शन में क्या बन गया, आपके इसमें फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब जो आपके इसमें फिनॉल बन गया है उसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड किससे रिएक्शन कराई, H2SO4 से, देन कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराई। तो ये देखिए हमारे पास में कंसंट्रेटेड HNO3 देन कंसंट्रेटेड H2SO4 देन कंसंट्रेटेड HNO3 से आपके इसमें रिएक्शन कराई। तो यहां प्रोडक्ट बना क्या, यहां प्रोडक्ट हमारे पास में पिक्रिक एसिड बना। अब वो जो पिक्रिक एसिड है उसमें इन्होंने क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यानी एनसीईआरटी की रिएक्शन पे आईआईटी जेईई ने थोड़ा सा उसको घुमा के एक क्या पूछ लिया, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया। इसे एनसीईआरटी की लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके के क्या हो सकता है, इसमें बन सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। आप कहोगे तो एक ही क्वेश्चन है क्या, और भी क्वेश्चन बने, हाँ और भी क्वेश्चन बने। अगर आप देखें लास्ट ईयर ये आपका इसमें डायग्राम जो आपका इसमें सुक्रोज का डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर क्या कर रखा है, दे रखा है। सुक्रोज को इन्वर्टेड शुगर भी बोलते हैं बिकॉज इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कर लेते हो तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है और ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। अभी इसका ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव ऑप्टिकल रोटेशन हो जाता है, इससे इसे इन्वर्टेड शुगर भी कहा जाता है। आप कहोगे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बना है, बिल्कुल लास्ट ईयर 2023 के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास में जेईई एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन बना, आप डायग्राम भी देख लीजिए। अगर आप देखोगे ये डायग्राम एनसीईआरटी का और ये डायग्राम आपके इसमें आईआईटी जेईई एडवांस का डायग्राम, दोनों का दोनों क्या है, सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके और आपसे पूछा गया, कैसे पूछा गया कि एक डाइसैकेराइड है, ठीक है, डाइसैकेराइड है, एक्स है, वो कि हमारे पास में कैन नॉट ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर, यानी एनोमेरिक कार्बन पे OH नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहां एनोमेरिक कार्बन पे OH, एनोमेरिक कार्बन पे OH, एनोमेरिक कार्बन पे OH और एल्डिहाइड है, तो ये सबके सब ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएंगे। तो डायग्राम देखते ही आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, यहां पे सीधा सीधा सोच सकते हो, ठीक है। The acid catalyzed hydrolysis of X lead to livorotatory solution, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो लिवोरोटेटरी सॉल्यूशन बन जाता है, यानी इन्वर्टेड शुगर के बारे में बात कर रहा है। अब जिसको सुक्रोज का डायग्राम अगर आपके इसमें आता है, एनसीईआरटी जिसने अच्छे से पढ़ी है वो सीधा यहां पे टिक लगाएगा और पूरे में से पूरे क्या कर लेगा, इसमें मार्क्स ले लेगा। यानी एनसीईआरटी से जो डायरेक्ट रिएक्शन होती है वो उन पर थोड़ा सा घुमा फिरा के आईआईटी क्या करता है, उसमें क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर, इन टॉपिक को क्या करें, रिवाइज करें। उसके बाद में अपने नोट्स अच्छे से पढ़ें और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये सब होने के बाद में अभी भी अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहें तो फिर आप क्या कर सकते हैं,
पीटर साइक्स क्या कर सकते हैं आपका इसमें, उसके 2-3 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने बताया, जैसे कि एसिड बेस हो गया, वहां कुछ पीके वैल्यूज होती है, वो आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, और आपका इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी के आपका इसमें ऑर्डर है वो आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास में आईआईटी के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर क्या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे भी कभी कोई क्वेश्चन पूछा है? तो लास्ट ईयर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है वो आईआईटी जेईई एडवांस के अंदर आपका इसमें ऐड किया गया है, तो वहां पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया, कन्वर्जन का क्वेश्चन है। यहां पे लिखा गया कि हमारे पास में पी एक कंपाउंड है, अब पी कौन है? फिनाइल अल्काइल ईथर है, यानी हमारे पास में एक एरोमेटिक आपका इसमें क्या है रिंग है। ठीक है, और उसके अंदर आपका इसमें एक अल्काइल ईथर है, इसमें HI डालोगे तो आपका इसमें फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल के ऊपर जब आप NaOH और CO2 डालोगे तो कॉल्बे रिएक्शन होगी और यहां पर जो हमारा कंपाउंड है वो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। देखिए सैलिसिलिक एसिड स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन, अभी सैलिसिलिक एसिड बन गया आपका इसमें। सैलिसिलिक एसिड का इन्होंने क्या करा दिया आपका इसमें एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करके एसिटाइलेशन रिएक्शन कर दिया, जो कि हमारे पास में OH ग्रुप का क्या हो जाएगा एसिटाइलेशन रिएक्शन होगी। और जब ये एसिटाइलेशन रिएक्शन जब हमारे पास में हो जाएगी तो जो कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है एस्प्रीन। अब यहां तो हमारे पास में डायग्राम बना, अभी तक की जो रिएक्शन हुई है उसमें हमारे पास में अगर हम देखें तो ईथर क्लीवेज आ गया, फिर आपका इसमें फिनॉल की जो है वो रिएक्शन आ गई जिसके अंदर हमने सैलिसिलिक एसिड बनाया, फिर एसिटाइलेशन रिएक्शन आ गया, यहां तक की बात तो रिएक्शन हुई। अब एनसीईआरटी यहां पे क्या होती है इसमें स्टार्ट होती है। ये जो कंपाउंड बना है जिसका नाम एस्प्रिन है, तो इस एस्प्रिन का पहली चीज तो इसका नाम क्या है, तो इसे हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हैं या एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं। तो यहां पे पूछा गया इसके लिए सही करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो क्या ये और तो एसिटाइल बेंजोइक एसिड है ना? एसिटाइल नहीं है, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ये है क्या, नार्कोटिक ड्रग है या नॉन नार्कोटिक ड्रग है? इस पर भी आईआईटी ने क्या पूछ दिया, सवाल पूछा, और ये पार्ट कहां दे रखा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर क्या कर रखा है दे रखा है। तो ये हमारे पास में नॉन नार्कोटिक क्या आपका इसमें ड्रग है, और ये क्या होती है भाई आपका इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का जो कंपाउंड होता है उसके स्टिमुलेशन को क्या करता है रोकता है, इसलिए पेन किलर की तरह एनाल्जेसिक की तरह क्या करता है आपका इसमें काम करता है। तो अब ये ऐसी ऐसी बातें जो होती है जो कि आपका इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर दे रखी है, इस पर हमारे पास में क्या पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मोर देन वन चॉइस या से वन एंड मोर देन वन चॉइस के क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बेसिक लेवल पे पढ़नी पड़ेगी, अपने नोट्स उनके रिएक्शन मैकेनिज्म कन्वर्जन वो आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। जब आप इस तरह की पढ़ाई कर लेंगे तो ऑर्गेनिक में आप क्या कर सकते हैं पूरे में से पूरे मार्क्स क्या कर सकते हैं ला सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर का आपका इसमें एनालिसिस क्वेश्चंस का बताया। अभी अगर हम देखें पिछले 2-3 साल में एनसीईआरटी की रिएक्शनों को उठा उठा के क्या किए जा रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ने के बाद में एबीसीडी के कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा कीजिए और फुल मार्क्स लाने की क्या कीजिए कोशिश कीजिए। दैट्स ओके, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप जेईई एडवांस 2024 को 4 दीजिए।